नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बस सबसे थोड़ी देर बाद यानी कि सुबह 8 बजे महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि बागंबरी मठ में ही महंत को भू समाधि दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कई रहस्यों से आज पर्दा उठ सकता है, क्योंकि सुबह 8 बजे महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होने वाला है। 5 लोग इसमें शामिल होंगे और बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद हो सकता है जो कई सवाल बने हुए थे कि किस तरह से, क्या यह हत्या है या आत्महत्या है, क्या ये साजिश है, तमाम तरह के सवाल जो हैं वो शायद सुलझ जाए। और साथ ही साथ आपको हम बता दें, दोपहर 12 बजे बागंबरी मठ में ही महंत को भू समाधि दी जाएगी। और अब देखिए खबरें रफ्तार से नॉन स्टॉप 100 में। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में रहस्य से उठ सकता है पर्दा। आज होगा पोस्टमार्टम। आज सुबह 8 बजे होना है नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। 20 सितंबर को कमरे में मिला था शव। सीएम योगी ने दी जानकारी। 5 सदस्यीय टीम नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का करेगी पोस्टमार्टम। सीएम योगी ने बताया, संत परंपरा के मुताबिक आज 12 बजे नरेंद्र गिरी को दी जाएगी भू समाधि। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में लिखा, गुरु की समाधि के पास ही चाहते थे अपनी समाधि, संस्कार के लिए चल रही है तैयारी। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट आया सामने। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने शिष्य आनंद गिरी पर लगाए गंभीर आरोप। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने लिखा कि लड़की के संग तस्वीर वायरल करने की साजिश रची गई, आहत होकर जान दे रहा हूं। नरेंद्र गिरी ने लिखा कि जीवन भर सम्मान से जिया था, बदनामी के साथ जीना संभव नहीं। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा कि 13 सितंबर को भी आत्महत्या का मन बनाया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी को बताया मौत का जिम्मेदार। पुलिस ने की कार्रवाई की अपील। नरेंद्र गिरी ने लिखा कि आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी ने किया विश्वासघात, मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। सुसाइड नोट में लिखा कि अखबार और सोशल मीडिया के जरिए मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, आहत होकर दे रहा हूं जान। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने पैसे की गड़बड़ी के आरोपों को भी गलत बताया, कहा गलत आरोपों से हुई मठ की बदनामी। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने एक ही बात को कई बार दोहराया। हालांकि पूरे नोट में आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी का ही नाम लिया। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने अपने उत्तराधिकारी का भी जिक्र किया। शिष्य बलवीर गिरी को बताया उत्तराधिकारी। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। तीनों से पूछताछ जारी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की मामले की जांच तेज। यूपी सरकार ने एसआईटी को सौंपा जांच का जिम्मा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच करने वाली एसआईटी टीम में 18 सदस्यीय सीओ अजीत सिंह चौहान करेंगे टीम की अगुवाई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की याचिका। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आश्रम में सन्नाटा। सचिव राम रतन गिरी ने कहा, 8 बीघे के एक प्लॉट को लेकर गुरु शिष्य के बीच विवाद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नरेंद्र गिरी को दी श्रद्धांजलि। सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच की मांग। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू ने नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे साजिश का शक जताया। सीबीआई जांच की मांग की। ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा नरेंद्र गिरी की आत्महत्या की खबर पर यकीन नहीं, सीबीआई से जांच कराए सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का योगी सरकार पर हमला। साधु संतों की सुरक्षा का हवाला देकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी नरेंद्र गिरी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। कहा सामने आना चाहिए सच। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद महंत धर्मदास का आरोप, कहा यह हत्या है और इसके लिए मठ के अंदर के ही लोग जिम्मेदार हैं। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर स्वामी चिन्मयानंद का आरोप, कहा राजनीतिक दल के विशेष लोगों ने की हत्या।
प्रयागराज में नरेंद्र गिरी के पैतृक गांव में शोक की लहर। आत्महत्या के बाद मानने को तैयार नहीं परिवार वाले। प्रयागराज के चितौरा गांव में हुआ था नरेंद्र गिरी का जन्म। 20 साल की उम्र में छोड़ दिया था परिवार। नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए बाघमरी मठ पहुंची छोटी बहन। कहा मौत की जांच कराए सरकार। आज अमेरिका दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम मोदी। पहली बार राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात। क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे पीएम। आतंकवाद और अफगानिस्तान पर चर्चा। पीएम मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। गुजरात के दौरे पर पहुंचे ओवैसी का बड़ा दावा। कहा कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में। गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है ओवैसी की पार्टी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विधायक मैनुल हक ने राष्ट्रीय सचिव पद से दिया इस्तीफा। टीएमसी में जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ग्वालियर के दौरे पर। रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त स्वागत के दौरान जमकर धक्का मुक्की। आज सिंधिया भी आ रहे हैं ग्वालियर। सिंधिया समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। शिवंत नगरी में महाराष्ट्र शिवंत सरकार वाले लगे पोस्टर। आज हापुड़ के गांव खेड़ा में योगी की जनसभा। सीएम योगी कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी के आने को लेकर जबरदस्त तैयारी। भारी पुलिस बल तैनात। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बंगले में तोड़फोड़। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। प्राइवेट जेट से दिल्ली आने को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी पर उठे सवाल। आपने कहा यही कांग्रेस का असली चेहरा। प्राइवेट जेट में चन्नी के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक रिश्तेदार भी आए। एयर मार्शल रिया चौधरी होंगे अगले वायुसेना अध्यक्ष। 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं आरकेएस भदौरिया। आज चंडीगढ़ की सुखना झील के पास एयर शो का आयोजन। सूरत में फायर ब्रिगेड ने गिराई 3 मंजिला इमारत। पूरे इलाके में भरा धूल का गुबार। बिल्डिंग गिराने से पहले नहीं रोकी गई गाड़ियों की आवाजाही। लोगों को परेशानी। राजकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे विधायक को गांव वालों ने घेरा। कहा आफत के वक्त कहां थे लापता। अकोला में नशे में धुत होकर बिजली बिल वसूल करने गए थे सहायक अभियंता। वीडियो वायरल किए गए निलंबित। मध्य प्रदेश के रतलाम में 100% टीकाकरण दिखाने की होड़। मृतक महिला के मोबाइल पर दूसरी डोज लगने का आया सर्टिफिकेट। हिमाचल के सिरमौर में फटा बादल। चमियार गांव में हुई भारी तबाही। किसानों के उपजाऊ जमीन तबाह। मलबे के साथ बह गई फसलें। अलीराजपुर जिले में धुआंधार बारिश। पुल पार करते वक्त बह गए 2 युवक। एक युवक ने पेड़ को पकड़कर बचाई अपनी जान। दूसरे युवक का जेसीबी की मदद से रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के कोरिया में बड़ी संख्या में बच्चों को सर्दी खांसी बुखार। 15 दिन में 250 बच्चे जिला अस्पताल पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मिट्टी से भरा ट्रॉला घर की छत पर गिरा। ड्राइवर की मौत। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 को 4 लेन बनाने का चल रहा था काम। ट्रॉला गिरने से घर का भी नुकसान। मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगातार पानी से नदियां उफान पर। पुल पर बहते पानी के बीच गाड़ियों का आना जाना जारी। पश्चिमी मिदनापुर में बाढ़ का संकट। सिलावती नदी में आया सैलाब। मध्य प्रदेश के मंदसौर में डेंगू के मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा। हर दिन आ रहे हैं 20 नए केस। दमोह के कलेक्टर दफ्तर परिसर में गुड्डों से परेशान युवक ने खाया जहर। अस्पताल में भर्ती। बरेली में अवैध संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई। तस्करों के 7 दुकानों को गिराया गया। आगरमालवा में लगातार बारिश से तबाही। खेतों की मिट्टी बही। पत्थरों से भरे खेत। मध्य प्रदेश के पन्ना में वन विभाग की छापेमारी। 15 घरों में सागौन की लकड़ी जब्त। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। छापेमारी में करीब 200 कर्मचारी हुए शामिल। खुफिया रिपोर्ट के बाद बिहार के कई स्टेशन हाई अलर्ट पर। सीतामढ़ी में रेल पुलिस की चौकसी। कोलकाता में सड़क पर पानी होने की वजह से तालाब में जागिरी कार। सारे लोगों ने कार में सवार लोगों को बचाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बस हादसा। 5 लोग घायल। अजमेर में शराब की दुकान पर मारपीट और तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना।
फतेहपुर में टीकाकरण केंद्र पर जेब कतरे को लोगों ने पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के मनेर में रेत माफिया का आतंक, रंगदारी वसूलने को लेकर एक शख्स की हत्या। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में टीकाकरण केंद्र पर हंगामा, नशे में 2 शख्स के खिलाफ मामला दर्ज। मुजफ्फरपुर में मॉल के पास बॉयफ्रेंड के विवाद में 2 लड़कियों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का तेलंगाना में बड़ा निवेश, विनिर्माण सुविधाओं और रिफाइनरी में 750 करोड़ के निवेश का फैसला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के तेलंगाना में निवेश से नौकरियों की आएगी बहार, 2500 से ज्यादा लोगों को राज्य में मिल सकता है रोजगार। 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी आम बजट की तैयारी, अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने और रोजगार के नए मौके पैदा करने पर होगा फोकस। भारत में रोजगार के हालात में हो रहा है सुधार, जुलाई में ईपीएफओ ने जोड़े 14.65 लाख नए सदस्य। अगले 3 साल में भारत बन सकता है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार, अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का दावा, $400 अरब बढ़ सकता है मार्केट कैप। सरकार से मिली रियायतों के बाद वोडाफोन आइडिया के प्रोमोटर्स कंपनी में कर सकते हैं निवेश, सरकारी मदद के बाद वोडा आइडिया में सुधार का बड़ा भरोसा। एयर इंडिया को खरीदने में टाटा की मदद करने को तैयार है एसबीआई, अधिग्रहण के लिए टाटा ग्रुप के बनाए एसपीवी को मिल सकती है एसबीआई की फंडिंग। 2 महीनों में 13% महंगी हुई चीनी, 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे चीनी के दाम। केंद्रीय ने मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों से 2020-21 में वसूले 170 करोड़, आरटीआई के जरिए मिली जानकारी। युवा बिजनेस अचीवर्स अवार्ड समारोह में युवा टैलेंट का सम्मान, खेल, शिक्षा, व्यापार और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 2 रन से दी मात, गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने पलटी बाजी, आखिरी 4 गेंदों में नहीं बने दिए 3 रन, लिए 2 विकेट। मार्करैम और पूरन के बीच अर्धशतक की साझेदारी, कप्तान केएल राहुल ने खेली 49 रनों की पारी, मयंक अग्रवाल ने बनाए 67 रन। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, बनाए 385 रन। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल ने बनाए 49 रन, महिपाल ने 17 गेंदों में खेली 43 रनों की पारी। पंजाब के गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 शिकार किए, 4 ओवर में दिए 32 रन। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने पहली बार यूएन महासभा को किया संबोधित, अफगानिस्तान में 20 सालों से चल रही जंग को खत्म करने को बताया अपनी उपलब्धि। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया फ्रांस ब्रिटेन के रिश्तों को अटूट, कहा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए पनडुब्बी समझौते से नहीं बिगड़ेंगे दोनों देशों के बीच के रिश्ते। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पनडुब्बी खरीद समझौते पर सामने आया जर्मनी का बयान, कहा यूरोपीय संघ को अपनी संप्रभुता को करना होगा मजबूत। अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबानी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, महिलाओं को किया गया नजरअंदाज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने काबुल में तालिबानी नेताओं से की मुलाकात,